मित्रों नमस्कार, स्मार्ट स्टडी मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश यूपीटीटी 2021 का ईवीएस का प्रश्न पत्र, जिसका आंसर आपके सामने प्रस्तुत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, WWF से क्या आशय है? WWF से क्या आशय है? तो WWF का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अगला प्रश्न नंबर 2, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न नंबर 3, भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नाम की एजेंसी प्रदूषण के मापन से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 4, कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है? तो कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, यह स्थित है एंडीज में। एंडीज में कोटोपॉक्सी ज्वालामुखी स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 5, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत की सांगपो नदी जब भारत में आ जाती है तो उसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। अगला प्रश्न नंबर 6, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है केरल की शांत घाटी में। अगला प्रश्न नंबर 7, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? तो एलपीजी से मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता है। एलपीजी गैस में मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता है। अगला प्रश्न नंबर 8, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक क्या क्या हैं? जैविक तथा अजैविक पदार्थ। अगला प्रश्न नंबर 9, मकर रेखा का मान है। मकर रेखा कितने देशांतर पर स्थित है? तो मकर रेखा 23.5 अंश साउथ पर स्थित है, इसको मकर रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 10, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर A.G. टांसले ने किया था। अगला प्रश्न नंबर 11, ध्रुव तारा कहा जाता है किसको? तो ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। अगला प्रश्न नंबर 12, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ कब किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया था 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न नंबर 13, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 14, लखनऊ समझौता 1916 किस किस के बीच हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 15, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ स्थित है? या जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो जंगली गधों का अभयारण्य स्थित है गुजरात में। अगला प्रश्न नंबर 16, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? तो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है मांसाहारी। अगला प्रश्न नंबर 17, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है क्या किस नाम से जाना जाता है? तो वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे निकट है उसको क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 18, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। अगला प्रश्न नंबर 19, कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो जैविक खेती की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, जो कि हमारे देश में सिक्किम राज्य पूर्णतया जैविक खेती पर निर्भर हो गया है। अगला प्रश्न नंबर 20, अम्लीय वर्षा
किस अम्ल से संबंधित है? तो अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके तब कराई जाती है, ये सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, कार्बन डेटिंग क्या संदर्भित करता है या कार्बन डेटिंग से क्या अभिप्राय है? तो कार्बन डेटिंग से अभिप्राय है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या जीवाश्म सामग्रियों के आयु मापन से। तो अगला प्रश्न है 22वां, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? हमारे संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन क्या है? तो बायोमैग्निफिकेशन है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता ही बायोमैग्निफिकेशन कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? कौन सा तत्व ऐसा है जो अजैविक घटक नहीं है? तो ये है कवक, जो कि ये जैविक घटक है, अजैविक नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, भारत के किस राज्य में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? भारत के किस राज्य में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, भारत के पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि वहाँ पर रेन शेडो का प्रभाव ज़्यादा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था सन 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है ऊष्मा बजट। अगला और अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो रूस के संविधान से भारत का मौलिक कर्तव्य लिया गया है, जिसको USSR भी कहते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्नों की श्रृंखला जो कि आज TT में आया था, आपको कैसी लगी? अगर ये प्रश्नावली आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।